क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ है वो किस ढंग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकाला जाता है। ये आपके पहले अध्याय का ही पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ले रहा हूं मैं कि 135 और 225 है, ठीक है। इसका आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालना है, यानी मसफ निकालना है। मसफ निकालने की कई विधियां हैं, परंतु आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालेंगे वो यहाँ समझना है। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, ये कि भाज्य बराबर होता क्या है। भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये आप छोटी क्लासों के अंदर अच्छे ढंग से इसको अध्ययन करते हैं। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि जिस चरण के अंदर शेषफल है वो शून्य होता है, उसका भाजक है वो एचसीएफ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ चरण को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला चरण लेते हैं, फर्स्ट चरण। यहाँ पे आपको देखना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, 135 और 225 में से बड़ा कौन सा है, 225 है। तो इसको तो मैं भाज्य बनाऊंगा और 135 को बनाऊंगा भाजक। तो यहाँ लिखूंगा कि 225 इज ग्रेटर देन 135 है, यानी 225 है वो बड़ा है 135 से। तो इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय को प्रयुक्त करने पर। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए 225 है, ये लिख दिया मैंने भाज्य के रूप में। ये सूत्र आपको दिमाग में रखना है, ये भाज्य लिखा मैंने। अब भाजक, भाजक कितना है, 135 को भाजक बनाना तो 135। अब 135 का भाग देके देख लो 225 में पूरा पूरा जा रहा है या शेषफल आ रहा है। तो मैं यहाँ साइड में भाग देके देखता हूँ, 225 में 135 का भाग जाएंगे। तो देखिए 135 का भाग एक बार ही जाएगा, क्योंकि दो बार देंगे तो आ जाएगा सीधा 270, जो कि ज्यादा हो जाएगा 225 से। तो एक बार ही भाग देना पड़ेगा, एक बार देंगे 135, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, यानी कि शेषफल यहाँ आ रहा है 90। तो यहाँ लिखना पड़ेगा पल इंटू करके लिखना है। देखिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भागफल है वो कितना आया मेरे 1, और शेषफल आ गया 90, ठीक है। इस चरण के अंदर शून्य नहीं आया है शेषफल, इसलिए चरण को पुनः दोहराना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूं, चूंकि शेषफल चूंकि शेषफल 90 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये जो 90 आया है वो 0 नहीं है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर। यहाँ चरण सेकंड ले लूंगा, चरण सेकंड, ये देखिए फर्स्ट है। चरण सेकंड के अंदर पुनः आपको ये यहाँ का जो भाजक है और यहाँ का शेषफल, इन दोनों के अंदर हम प्रयोग कर देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे वापस मैं ले लेता हूँ 135 तथा 90 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर 135 अब हो जाएगा हमारा भाज्य, और इसके अंदर भाग देना किसका, 90 का। तो 90 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए वापस मैं साइड में करता हूँ थोड़ा। 135 के अंदर भाग देते हैं 90 का, कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, क्योंकि दो बार देंगे तो 180 हो जाएगा। तो एक बार गया ये 90, शेष कितना बचा 45, राइट। तो यहाँ पे हमारे भागफल तो आया 1 और शेषफल आया 45, यानी
वापस आपके शेषफल है वो शून्य नहीं हो रहा है, तो यहाँ पुनः लिखेंगे चूंकि शेषफल जो 45 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया है, शेषफल शून्य नहीं है। अगर शून्य आता तो यहाँ का जो 90 वही हो जाएगा एचसीएफ, परंतु यहाँ शेषफल है वो शून्य नहीं है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पुनः हम चरण थर्ड ले लेंगे। चरण थर्ड में लिखूंगा 90 और 45 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रयुक्त करने पर 90 तथा 45 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर ठीक है। तो यहाँ पे 90 है वो भाज्य बन जाएगा। अब हम 45 को बना देंगे भाजक, और 45 का भाग 90 के अंदर पूरा पूरा जाएगा 2 बार, प्लस आ जाएगा शेषफल शून्य, क्योंकि यहाँ पे 45 का भाग 90 में पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए शेषफल शून्य आ गया। अतः हमारे पास जो एचसीएफ है वो निकल के आ गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि इस चरण में शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, अतः कह सकते हैं कि एचसीएफ बराबर है 45। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस चरण में शेषफल है वो शून्य आ जाता है, उसी चरण का जो भाजक होगा वो उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये आ गया हमारा एचसीएफ।